आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमामि शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुना रहे हैं सावन मास के प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सावन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं सावन प्रदोष व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:05 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन कल यानी 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर होगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना संध्या काल में की जाती है। ऐसे में सावन प्रदोष व्रत आज शनिवार के दिन रखा जा रहा है। शनिवार का दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त आज शाम को 7:03 से रात्रि 9:12 तक रहेगा। सावन महीना भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सावन मास में प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक का विधान है। मान्यता है कि भगवान शिव को जल, दूध, दही इत्यादि अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब आइए सुने शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर से धन, दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने शिव पुराण में वर्णित प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था।
एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित करके उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग से भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से ये बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ।
प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन के बिना खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण से इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों सांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुँचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। ये सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले,
हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपने राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। राजन, कहो क्या चाहते हो? भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं सकुटुम्ब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आइए सुने भगवान शिव से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। जब भक्त के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया काल को। ये कहानी स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इस कहानी के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं।
यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा न ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज्य किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने शनि प्रदोष के दिन शनिदेव जी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी का दावा था कि वही सर्वोत्तम है। जब वे वापस में निर्णय नहीं कर सके तो देवराज इंद्र के दरबार में उनसे इस पर फैसला देने के लिए कहा। इंद्र इस स्थिति से डर गए और उन्होंने कहा कि वे इस पर फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही उन्होंने उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे राजा विक्रमादित्य की योग्यता और न्यायप्रियता का जिक्र करते हुए उनकी सलाह लेने के लिए कहा। इस पर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपना विवाद बताते हुए निर्णय के लिए कहा। ग्रहों की बात सुनकर राजा काफी चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही रुष्ट हो जाएगा। अब राजा ने युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। इसके बाद सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। सारे ग्रहों ने अपना स्थान ग्रहण किया।
जिसमें लौह सिंहासन सबसे आखिर में था, जिस पर शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। इस पर शनि कुपित हो गए और उन्हें लगा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। तब शनि ने गुस्से में राजा से कहा कि वो उन्हें नहीं जानते। जैसे सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, वैसे ही शनि 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जिसके चलते बड़े बड़ों का विनाश हो जाता है। शनि ने कहा कि ये शनि की 7.5 ही थी जिसने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया। और जब रावण जैसे महावीर पर आई तो मामूली वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त कर उसका अंत करवा दिया। इसके बाद राजा को सावधान रहने को कहकर शनिदेव गुस्से में वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा पर शनि 7.5 आई और शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके राज्य में कई बढ़िया घोड़े लेकर आए। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इन्हीं में से एक श्रेष्ठ घोड़े पर राजा सवारी करने निकले, परंतु जैसे वो उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में राजा को गिराकर वहां से भाग गया। भूखा प्यासा राजा उस जंगल में भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने दया करके उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद तो एक सेठ की दुकान में उज्जैन पहुंचा और अपना नाम बताया बीका। सेठ की दुकान उन्होंने जल पीकर कुछ देर विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ जी की खूब कमाई हुई। सेठ ने समझा कि बीका उसके लिए भाग्यशाली है। वो उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले गया, जहाँ खूंटी पर एक हार टंगा था। अनायास सेठ को अनोखा दृश्य दिखा कि हार को खूंटी निगल रही है और देखते देखते पूरा हार गायब। ये देखकर सेठ घबरा गया और उसे बीका की कारस्तानी समझकर कोतवाल से कहकर न सिर्फ जेल भिजवाया बल्कि हाथ पांव भी कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। राजा अपनी इस दुर्दशा पर हैरान था। जहाँ बीका गिरा था वहां से गुजर रहे एक तेली को उस पर दया आ गई और उसने अपनी बैलगाड़ी में उसे चढ़ा लिया। बीका बना राजा अपनी जीभ से बैलों को हाँकते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसी काल में राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वो वर्षा के स्वागत के लिए मल्हार गाने लगा। इस गीतों को नगर की राजकुमारी ने सुना और उस पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह गायक से ही विवाह करेगी। पता लगवाने पर राजा की स्थिति के बारे में पता चला, परंतु सबके समझाने के बावजूद राजकुमारी का निश्चय नहीं बदला और उसने उसी अपंग गायक से शादी करने का निर्णय कर लिया। अतः दोनों का विवाह हो गया। तब शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि देखा मुझे छोटा बताने का नतीजा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अनुरोध किया कि ऐसा कष्ट किसी को भी न दे। तब शनिदेव ने कहा जो उनका व्रत करेगा और कथा कहेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख और कष्ट नहीं होगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह राजकुमारी अपने पति को एकदम ठीक से देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने उसे अपना असली परिचय देते हुए बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। जब सेठ ने ये सब सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने कहा कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वे उसके घर चलकर भोजन करेंगे। राजा गया तो सेठ ने देखा कि खूंटी ने हार वापस निकाल दिया। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा से कर दिया। इसके बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ राजा उज्जैन नगरी आए, जहां नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर आगमन के उत्सव पर राजा ने घोषणा की कि उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जो कि गलत है।
असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। प्रेम से बोलें शनिदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। ये सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखें तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? तब शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, ये भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही। इतना तो कोढ़ी कलगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर ये समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। ये सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर देखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, ये दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करे तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाए तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले।
ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे। प्रेम से बोले शनिदेव जी महाराज की जय हो।